एकाग्रता। एकांत। अर्थात एक के अंत में मैं आत्मा बिंदु तो सारा ध्यान समेत अपने आप को इस देह से न्यारा बिंदु रूप में देख। अति सूक्ष्म हो, देह से न्यारी हो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। पूरे सृष्टि चक्र में अपनी यात्रा को देख। मैं देवी आत्मा ईश्वरीय संतान इस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। वो रूहानी बाबा हम रूहों को ही देखता है, रूहों से ही बात करता है और हम रूहों को ही पावन बनाता है। तो चले आज हमारा बाबा हमें क्या कहता है। यहाँ की यही छोड़ चले रूहानियत में। ओम शांति। ओम शांति। 12 जनवरी 2023। मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। तो आज बाबा पहली लाइन में हम सब बच्चों को दो बातें कहता है। एक कि आप क्या बन रहे और कौन बना रहा, क्यों बैठे हो। सवेरे सवेरे बाबा कहता है
क्यों बैठे हो मेरे सामने? तो बाबा कहता, ऐसे ही नहीं बैठे, तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। देवता एक ऊंच श्रेणी है मनुष्य आत्माओं में। बाबा कहता है देवता मनुष्य हैं, लेकिन दैवी गुणों वाले। ये वो स्टेज है मनुष्य आत्माओं की जिसे अंत तक, कलयुग तक पूजा जाता है। कलयुग तक माथा टेका जाता है। कलयुग तक उन देवताओं से शांति की, शक्ति, सर्व कामनाओं को पूर्ण करवाने की मांग करी जाती है भक्तों द्वारा। तो बाबा कहता है वो बन रहे हो जिसका अंत तक गायन है। और दूसरी लाइन बाबा कहता है तो खुद भी सिर्फ खुद नहीं बन रहे हो। बाबा कहता तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की से। तो यहाँ पर ऊंच पाठ शुरू हो जाता कि तेरे भाने सर्व का भला, जो कहते हैं उड़ती कला। कि जब तुम्हारी उड़ती कला हो जाती है तो तुम्हारे साथ साथ पूरी मनुष्य सृष्टि और प्रकृति सबका उद्धार हो जाता। तो बाबा कहता है तुम फिर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करते, तो ऊंचते ऊंच हो। इसलिए बाबा कहता है कि ब्राह्मण जो हैं वो देवताओं से ऊंच गिने जाते हैं, क्योंकि देवता कुछ करते नहीं, किसी का उद्धार नहीं करते, लेकिन ब्राह्मण खुद बनते हैं और औरों को बनाते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं। आज बाबा प्रश्न पूछता है अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? तो वही उत्तर बाबा देता है जो ऊपर कहा। बाबा कहता तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन, भारत तो क्या विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते, इसीलिए ऊंच गायन है। तो बाबा कहता इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते, उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता। और तुम बच्चे संगम पर बाबा के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो बाबा कहता है मेरे मददगार दो तरीके से बनते हो। एक, बाबा हमेशा कहता है आपकी पवित्रता ही मेरा सहयोग है। दूसरा, बाबा का मददगार बनते हैं कि पूरे विश्व की सेवा करते हैं। तो बाबा कहता है ये करते करते आप मनुष्य से देवता बन जाते। गीत, आज बाबा गीत बजाता है तूने रात गंवाई सौखे, दिवस गवाया खाके, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। तो इस गीत के अर्थ में स्थित होना है कि मैं इस एक जीवन में, जो बाबा कहता मर जीवा जन्म है, इस जीवन में हम कैसे अपना सब सफल करें। तो सुनते हैं बाबा के साथ बैठ। तूने रात गवाई
के, दिवस गवाया खाए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे समझते तब फिर औरों को समझाते। तो बाबा एक चेन बनाता है कि हमने बाबा से सीखा, प्राप्ति करी, अब उसका दान करना है। जिसे बाबा कहता है जितना दान दोगे उतना बढ़ेगा। तो बाबा कहता है नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। अब ये लाइन हमेशा बाबा बोलता है कि अगर आप में धारणा नहीं होती है तो आप औरों को भी करवा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नहीं हो जाती। जब तक हम खुद स्वयं धारण नहीं करते हैं तो हमको अनुभव नहीं होता, और जब वो एक्सपीरियंस नहीं होता है तो हम किसी और को उस एक्सपीरियंस को शेयर नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं कि कैसे करने से आपको फायदा होता, क्योंकि मुझे हुआ। तो बाबा हमेशा कहता है अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी। तो बाबा कहता है अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझते। कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है ना। कुछ सीखे तो बाबा हमेशा कहता है कि वो तो बताया जाता है, बांटा जाता है। ये हुनर तो बाबा उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। तो जब तक दैवी गुणों की धारणा आप में नहीं होती तो आ- आप समान बना नहीं सकते। तो बाबा कहता है औरों को उस अथॉरिटी से आप बता नहीं सकते कि नहीं ऐसा करो, ये करने से ये फायदा है, मैंने किया है, इट हैपेंड, और औरों को प्रेरणा मिलती है। तो बाबा कहता है देवताएं जिनके चित्र भी हैं मनुष्यों को देवता बनाते हैं, तो गोया वह देवता अभी नहीं है, देवताओं के गुण गाए जाते है ना। तो देवताओं का गायन अपना निराला, सर्वगुण संपन्न, संपूर्णता की स्टेज है देवता, कंप्लीटनेस। तो उस स्टेज पर हमें बचना है, कंप्लीटनेस पर। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो देवताओं का गायन है कि वो हर मर्यादा का पालन करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम। अर्थात जो भी बाबा ने रूल्स बनाए हुए हैं हर उस मर्यादा का पालना। तो बाबा कहता है यहां कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। तो मनुष्य, हम देवता बन रहे हैं तो ये हमारे ही गुण गाते हैं। हम भी अपने ही गुण गाया करते थे। इंटरेस्टिंग है कि जब हमारे पास ज्ञान नहीं था तो हम अपने ही पास जाया करते थे मंदिरों में, अपनी ही पूजा करते थे, अपने को ही पुकारते थे कि हम मात तुम मात पिता हम बालक तेरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ओम जय जगदीश हरे। कितनी आरतियां कोई भी ले लो, सबका अर्थ यही निकल आता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तो इस हनुमान चालीसा का अगर आप अर्थ में आओ तो आपको बाबा नजर आ जाए। तो हम अपने ही गुण गाया करते। बाबा कहता है भल पवित्र तो सन्यासी भी हैं, परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं कहते। देखो कितना
बारीकी से बाबा समझाता है कि सिर्फ पवित्र तो सन्यासी भी होते हैं, लेकिन उनके गुण नहीं गाए जाते। क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न बनते नहीं, क्योंकि वो धारणा गुणों की नहीं करता। सन्यासी क्या करता है, पवित्र बनते हैं और अपने को ब्रह्म में लीन करने की तपस्या करता। वो वैराग, हद के वैराग में आता, पवित्र जरूर रहते, तो ब्रह्मचर्य जरूर निभाता है, लेकिन ब्रह्म आचर्य नहीं निभाता, अर्थात ब्रह्मा के आचरण को नहीं लेता है। तो बाबा कहता है परंतु मनुष्य उसके ऐसे गुण नहीं गाते। वह सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते, देवताओं ने तो कुछ सुनाया, कुछ नहीं सुना, है ना। तो बाबा हमेशा कहते हैं देवताओं ने तो कुछ नहीं किया, आए अपनी प्रारब्ध भोगी और गिरती कला में निकल पड़े, किसी का उद्धार नहीं करते, कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं करते, उनके सभी कर्म अकर्म हैं, लेकिन गायन देवताओं का है। क्यों? क्योंकि वो गुणों का सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, पूर्ण निर्विकारी, प्योरिटी, पवित्रता देवताओं में थी, तन मन धन सबकी पवित्रता। तो बाबा कहता वो तो प्रारब्ध भोगते, अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे, है ना। तो हम हैं ये, बाबा हमें हमारा आईना दिखाता, हमेशा बाबा कहता है साधारण नहीं हो, ऐसे ही नहीं बैठे, आप पुरुषार्थ कर देवता बन रहे। बाबा कहता है अभी कोई में भी देवताओं जैसे गुण नहीं, जहां गुण नहीं वहां जरूर अवगुण है ना। बाबा कहता है अभी कोई में देवताओं जैसे गुण, अब गुण नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है। तो बाबा कहता है अवगुण है। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे, उनमें सभी गुण थे, उन देवताओं के ही गुण गाए जाते। उस समय और धर्म थे नहीं, गुण वाले देवताएं थे सतयुग में और अवगुण वाले मनुष्य हैं कलयुग में। तो बाबा कंपैरिजन करता है, हमेशा कॉन्ट्रास्ट बताता कि सतयुग की भेंट में कलयुग क्या है। तो बाबा कहता है एक धर्म था, एक राज्य और एक मत, सर्वगुण वाले देवता थे। और अभी बाबा कहता है अवगुण वाले मनुष्य। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बना? तो बाबा कहता है अब ऐसे मनुष्यों को देवता कैसे, कौन बना सकता, जो अवगुणों से भरपूर है। तो गाया भी हुआ है मनुष्य से देवता बने करत न लागी वार, है ना। तो ये तो नानक जी ने अपने ग्रंथ में लिखा कि मनुष्य से देवता बने करत न लागी वार। तो बाबा कहता है गाया हुआ है। तो ये महिमा तो है परम पिता परमात्मा। तो कौन बनाता है? बाबा कहता है ये मैं ही आकर बनाता हूँ। वो ही बना सकता है जो पतित पावन है, और पतित पावन एक ही है। बाकी सभी मनुष्य अवगुण हैं, पतित हैं। तो पतित तो जो खुद पतित, तो वो औरों को भी पतित ही बनाएंगे, पावन तो बना नहीं सकते। जिनके पास खुद अवगुण है तो वो दूसरों को गुणवान तो नहीं बना सकते, अपने जैसा ही बना सकते। तो बाबा कहता है ये महिमा है परमपिता परमात्मा की। हैं तो देवताएं भी मनुष्य, परंतु उनमें गुण है, उनमें अवगुण। तो बाबा कहता है सेम, आप जैसे मनुष्य हैं लेकिन दैवी गुण वाले। और आज के मनुष्य बाबा कहता है अवगुण वाले। तो गुण प्राप्त होते हैं पाप से,
जिसको सतगुरु भी कहते हैं। तो बाबा गुणों की प्राप्ति कराता है। कैसे? बाबा कैसे हमें गुण की प्राप्ति कराता है? तो रोज बाबा हमको ज्ञान अमृत पिलाता है, पहला। दूसरा, बाबा हमें योग की शक्ति देता है। जब हम बाबा से कनेक्ट करते हैं तो उस कनेक्शन से हमें शक्ति बाबा भरता है, ताकि हम उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर सकें, है ना। तो ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, जो कल भी हमने बात की थी, एक कनेक्शन है, एक कलेक्शन। फिर हम अपने को करेक्ट करते हैं, करेक्शन फिर होती है। तो करेक्शन होती है हमारे अपने ही धारणाओं की, हमारे जो बिलीफ सिस्टम, उस बिलीफ सिस्टम की सबसे पहले बाबा आकर उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ता है कि अब तक जो कहते सुनते आए वो सब गलत था। और हमारा बिलीफ सिस्टम तीन पांच तरीकों से बनता है। एक, हम जन्म से जो लेकर आए। दूसरा, हम जिस घर में माँ बाप है उस घर में हमारा बिलीफ सिस्टम जो वहां का था उसको हमने धारण किया। तीसरा, हम जिस एनवायरनमेंट में पले उस एनवायरनमेंट का हमने धारण किया। चौथा, जिस देश में हम हैं उस देश का हमने पालन किया। पांचवा, जहां हम काम वाम करते हैं ऑफिस, वहां का हम पालन करते हैं। जिस धर्म के हम हैं उस धर्म का बिलीफ सिस्टम, हिंदू है तो ये है, मुस्लिम है तो ये है, सिख है तो ये है। तो हम ये चार पांच तरीकों के बिलीफ सिस्टम, हमारे जो फैसले होते हैं या कर्म होते हैं, ये पांचों बिलीफ सिस्टम उन कर्मों को तय करता है। तो बाबा आकर इन पांचों को तोड़ देता। बाबा डायरेक्ट एक बात कहता है कि बच्चे, सबसे पहले ये जानो आप कौन है, स्मृति दिलाता। तो बाबा गुण प्राप्त होते हैं बाप से, तो बाबा आकर हमें हमारी पहचान देता, और उस पहचान में हमारे गुण छिपे हुए, उन गुणों को बाबा इमर्ज करवाता कि बच्चे जानो आप कौन थे। ये जो अभी हो ये तुम नहीं हो, ये तो आपने अक्वायर किए हुए संस्कार, इसको कहते हैं अक्वायर्ड संस्कार, अर्थात यहां वहां से इकट्ठे कर लिए, जिसको देखते गए उस जैसे बनते गए। हम अपने आप को भी बचपन से देखें, अपनी सारी जर्नी देखें बचपन से अब तक की, तो हमारे में जो भी आदतें हैं वो किसी ना किसी से हमने अक्वायर की। चाहे वो स्थूल की मनुष्य आत्मा है, चाहे टेलीविजन, टीवी हैं, चित्र हैं, ये हैं वो हैं, चाहे दोस्त हैं, कहीं ना कहीं से हमने अक्वायर किए गए, जिसको अक्वायर्ड संस्कार बाबा कहते हैं। तो एक बाबा कहता है ये तुम्हारे नहीं, ये तुमने किसी से लिए। तुम्हारे अपने संस्कार जो हैं वो निज संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, आपके ओरिजिनल रूप के हैं। इसलिए बाबा कहता है अपने ओरिजिनल रूप को पहले जानो, तब आपको समझ आए आपका ओरिजिनल संस्कार क्या था। तो गुण प्राप्त होते हैं बाबा से, अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से, जो अभी हमने डिस्कस की कि कितने तरीके से हमने अवगुण प्राप्त किए, अक्वायर किए हैं। तो इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते हैं? सर्वगुण संपन्न और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनता है? तो आज बाबा एक नई वर्ड यूज करता है, सर्व अवगुण संपन्न। बाबा कहता है कौन बनाते, ये तुम बच्चे जानते हो, गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, है ना? मैं मूर्ख खल कामी पाप हरो देवा। तो ये हम गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, देवताओं के कितने गुण गाते, इस समय तो वह गुण किसी में नहीं।
खान पान आदि कितना गंदा। देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय, है ना। थोड़े दिनों पहले बाबा ने वैष्णव का अर्थ बताया था, है ना। वैष्णव अर्थात पवित्र, वैष्णव अर्थात अहिंसक। खान पान की शुद्धता नहीं, लेकिन संपूर्ण वैष्णव, लाइफस्टाइल वैष्णव। बाबा कहता है लाइफस्टाइल चेंज। तो इस ज्ञान में आकर हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है। सिर्फ भक्ति या भगवान से मिलने का तरीका चेंज नहीं होता। अगर हमने सिर्फ वो चेंज किया और लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। तो बाबा कहता है देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय और इस समय के मनुष्य हैं रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया, सिर्फ ड्रेस को नहीं देखा, है ना, सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना। तो हमने सिर्फ बाबा से मिलने के तरीके को नहीं देखना कि चलो अब हम ज्योतिर्बिंदु से उसकी भक्ति में लग जाते हैं। नहीं, इट्स अ चेंज इन लाइफस्टाइल। तो बाबा कहता है देखा जाता है खान पान और विकारीपन को। बाबा खुद कहते हैं मुझे भारत में ही आना, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों द्वारा स्थापना करा था। यह ब्राह्मणों का यज्ञ है। वो विकारी ब्राह्मण कुख वंशावली और हम मुख वंशावली, बहुत फर्क है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते, और ये है बेहद के पाप साहूकारों से साहूकार, राजाओं का। तो साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया। तो ईश्वर अर्थ दान करते हैं, तो दूसरे जन्म में धनवान बनते। तो बाबा कहता है इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो, तो कितना ऊंच पद पाते। तो बाबा कहता है कि अपने आप को देखना कि आप क्या बन रहे हो, कौन से ब्राह्मण हो, कौन सी आत्माएं। तो बाबा कहता है तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो तो जरूर तुमको फल मिलना चाहिए। तो बाबा आता ही है हमको सत्य कर्म करना सिखा, है ना। तो ये लाइन तो हमारी प्रिय है कि बाबा आता ही है हमें सत्य कर्म सिखलाने, सच्चा कर्म सिखलाता है। तो हर कर्म में हमको ये लाइन याद रहनी चाहिए कि मेरा कर्म सच्चा है कि नहीं। तो बाबा कहता है तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो तो तुमको जरूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो, वह भी ईश्वर अर्थ करते हैं कोई के थ्रू, है ना। तो बाबा कहता है वो इनडायरेक्ट करते हैं लेकिन आप डायरेक्ट कर रहे हैं। तन का समर्पण, मन समर्पण, धन समर्पण। तो तन समर्पण, जब भी हम योग में बैठते हैं उसको कहा जाता है तन समर्पण। जब भी आप अमृत वेले उठते हो उसको कहते हैं तन समर्पण। क्यों? क्योंकि आपने इस देह की जो एक इच्छा है नींद की, उसको त्याग कर योग में बैठे, तो ऐसे तन समर्पण होता है। मन समर्पण, आपने हर जगह से मन हटाकर इधर मन लगाए, तो मन समर्पण। और धन समर्पण, तो बाबा कहता है ये रिवाज भारत में ही है। तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं, है ना। तो बाबा हमें अच्छे कर्म सिखलाता है। मैं आया ही हूं तुम्हें सत्य कर्म करना सिखलाने। बाबा रोज हमको ये कहता है कि बच्चे करना क्या है उस पर अटेंशन रखो। तो जो नहीं करना है वो आप पे ही हट जाएगा। तो बाबा कहता है तुम यह कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या परंतु सारी दुनिया के कल्याण करते।
तो उसका एवजा मिलता है मनुष्य से देवता बनने। तो जब आप, बाबा कहता है, अच्छे कर्म सीखते हो, जब आप अच्छे कर्म करते हो, तो ये सारी दुनिया के कल्याण अर्थ होता है। इंपॉर्टेंट लाइन, तेरे बाणे सर्व का भला। क्योंकि हर कर्म की, हर वृत्ति की, हर सोच की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। तो हम उस वाइब्रेशन से सारे विश्व का कल्याण करते हैं। तो बाबा कहता है, तो आप मनुष्य से देवता बनते हो। तो जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है। तो जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। और बाबा कहता है, जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो बाबा कहता है, जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है। हम साक्षी हो देखते रहते हैं। तो बाबा साक्षी हो देखता है, किसने क्या किया, कितनी श्रीमत पर क्या किया, और उसको उसका फल मिल जाता है। तो बाबा कहता है, कौन श्रीमत पर चल मनुष्य की देवता बनाने की सेवा करते हैं, कितना जीवन परिवर्तन हो जाता। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। तो ये लाइफस्टाइल चेंज, बाबा कहता है, जीवन परिवर्तन हो जाता। हर चीज की श्रीमत, आपको कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है ना? तो जीवन परिवर्तन हो जाता। तभी बाबा कहता है, श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मणों की अपनी मर्यादा है। तो उस मर्यादा में, उस मर्यादा में ब्राह्मण रह जाते। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखलाता। 5,000 वर्ष की बात है। बाबा कहता है, ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखलाता। तो जब आप ब्राह्मण बैठ सर्व की सेवा करते हो, शूद्रों की सेवा करते हो, तो बाबा कहता है कि मैं आप द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखलाता। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए, चित्रों बगैर समझेंगे पता नहीं यह कौन सा नया धर्म जो शायद विलायत से आता है। चित्र दिखाने से समझेंगे यह देवताओं का मानिक है। यह देवताओं को मानते हैं। तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया है और राजयोग सिखला रहे हैं। तो बाबा कहता है, मेरा परिचय पहले दिन, ये उनके 84वें जन्म का भी अंत है। जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग सिखलाना। तो बाबा हम सबको देखता है, कहता है, जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग सीखना। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। तो तुम बच्चे अभी सम्मुख सुन रहे, और बच्चे फिर इस टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे हम भी माता पिता के साथ फिर सो देवता बन गए। तो इस समय 84वें जन्म में पूरे बैगर जरूर बनना। तो ये लाइन बाबा हमेशा कहता था, जब तक बैगर नहीं बनोगे तब तक प्रिंस नहीं बनोगे। बैगर बनना अर्थात सब कुछ अर्पण कर देना ईश्वर का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बाबा ने कल भी कहा था, बुद्धि का समर्पण करना, कि बाबा की बुद्धि से चलो, श्रीमत पर चलो। अर्थात श्रीमत क्या कहती है वो करो, उसको कहा जाता है कि मैं बाबा की बुद्धि से चलता हूँ।
अपनी बुद्धि से नहीं। तो बाबा कहता है आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। तो आत्मा तीन चीजें, मन बुद्धि संस्कार। तो मन सरेंडर किया, अर्थात मन अगर इधर उधर भटकता है तो हम तुरंत बाबा को याद करते हैं। मन का समर्पण, बुद्धि का समर्पण। बुद्धि का समर्पण, जो भी निर्णय वो श्रीमत, उसको कहा जाता बुद्धि समर्पण। कि मेरी हर निर्णय, हर कर्म क्या करना है वो श्रीमत पर। इसे कहा जाता अपनी बुद्धि स्टॉप कर दी, तो उसे बुद्धि का समर्पण। फिर तीसरा है संस्कार। आत्मा है मन बुद्धि संस्कार, संस्कारों का समर्पण। अर्थात मुझे अपना कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं करना। जो बाबा का संस्कार सो मेरा। तो आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। यह शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। इसलिए इसे राजस्व अश्वमेध यज्ञ कहा गया, कि इसमें ये अश्व, शरीर रूपी अश्व है, इसका स्वाहा हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ में यही कहा गया था, छोड़ दिया गया था अश्व को। तो इस शरीर रूपी अश्व का स्वाहा, अर्थात देह का भान स्वाहा कर दिया। तो जब योग में बैठते हैं, एक और जो संकल्प, हम उस संकल्प को मैं कभी यूज करते हैं, वो है कि अपने में यज्ञ की ज्वाला को सोचना, कि मेरे अंदर यज्ञ की ज्वाला चल रही है, जिसमें मैं इस देहभान को भस्म कर। क्योंकि ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है, ये हमारे अंदर आत्मा में चल, जिस यज्ञ में हम इस आत्मा का शुद्धिकरण होता। तो मेरे सब पुराने संस्कार, आदतें सब उस योग अग्नि में भस्म हो रही। तो ये एक संकल्प योग मिलाते हो तो पावरफुल हो जाता है। तो बाबा कहता है आत्मा खुद बोलती है हम बाबा के बने, दूसरा न कोई। मैं आत्मा इस जीव द्वारा परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूं। तो बाबा कहता है कि कैसे सरेंडर करते हैं। तो आज बाबा सरेंडर की डेफिनेशन बताता है कि मैं इस शरीर का स्वाहा करता हूं, दूसरा जो भी कर रहा हूं इस शरीर द्वारा परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार कर, अर्थात करण करावनहार बाबा। बाबा कहते हैं योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी समझाओ, है ना। दोनों करना है, मन मना भाव मत्याजी भाव। क्योंकि सृष्टि का चक्र उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाबा का परिचय। क्योंकि बाबा के परिचय से तो बाबा से योग लग गया, लेकिन लक्ष्य जो है हमारा वो सृष्टि के चक्र में छुपा हुआ। हमारा लक्ष्य सिर्फ बाबा से मिलना नहीं। तो यहाँ अंतर हो जाता। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य सिर्फ बाबा से मिलना है तो वो मुक्ति धाम का हो गया, तो वो जीवन मुक्ति में नहीं आ पाए, वो सिर्फ मुक्ति धाम का। लेकिन आप, इसलिए बाबा कहता है सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी समझाओ। क्योंकि आपका लक्ष्य है देवता बन, मध्याजी बाबा। अपना लक्ष्य सामने, देवी गुणों की धारणा करना। तो जिसने सारा चक्र पास किया होगा वह इन बातों को झट समझेंगे। इसीलिए बाबा कहता है सृष्टि चक्र समझाना जरूरी है। क्योंकि आप ऑलराउंडर पार्टधारी हो। सिर्फ ऐसे नहीं कि आए बाबा से मिले और सिर्फ बाबा के पास जाकर बैठ गए परम धाम, नहीं। आप फिर से वापस सृष्टि चक्र पर पहले जन्म में आते हो।
तो बाबा कहता है जिसने चक्र सारा पास किया वो इन बातों को जड़ समझे। इसीलिए सृष्टि चक्र का समझना जरूरी है, उसमें अपने आप को देखना। तो सृष्टि चक्र अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं कौन हूं। जो इस चक्र में आने वाला नहीं होगा वो ठहरेगा नहीं। तो बाबा कहता ऐसी नहीं, सारी सृष्टि आएगी, इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। राजा रानी तो एक होता है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता है, राम सीता एक गाया जाता है, प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, मनुष्य तो एक होगा, मुख्य तो एक होगा ना। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी। तो बाबा कहता है अपने लक्ष्य को सामने रखो। तो लक्ष्य बाबा से सिर्फ मिलना नहीं, लक्ष्य है हमें संपूर्ण बनना। तो बाबा कहता है साक्षी हो देखने से पता पड़ता है यह साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का। कोई माया से कैसे हारते हैं, जो भागंती भी हो जाते हैं। माया एकदम कच्चा खा जाती, इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो, माया के थप्पड़ से बेहोश व बीमार तो नहीं पड़ते। ऐसे कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुरजीत करते हैं। तो इसीलिए वो नाम जो है लक्ष्मण, वो नाम भी इसका ही प्रेरक है। लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मण मूर्छित हुआ तो उसको संजीवनी बूटी सुंघाई गई। लक्ष्मण मतलब जिसने अपने लक्ष्य को भूला। तो जो अपने लक्ष्य को भूला वो लक्ष्मण, और वो मूर्छित हो गया कि लक्ष्य में अपने लक्ष्य को दृढ़ रखने वाला एक राम है जो बाबा है, और एक है लक्ष्मण जो अपने लक्ष्य को सामने रखता है सदा, उसे लक्ष्मण कहा गया। और वो लक्ष्मण मूर्छित हुआ अर्थात वो लक्ष्य को भूल गया, तब उसे संजीवनी बूटी अर्थात ज्ञान योग सुंघाया गया, तो वो सुरजीत हो गया अर्थात फिर से उसे अपना लक्ष्य स्मृति में आ गया। तो ऐसे ही बाबा कहता है माया जो होती है वो आप लक्ष्मण को मूर्छित कर देती है, और आप मूर्छित होते हो तो ज्ञान योग की संजीवनी बूटी लो और सुरजित बनो। तो बाबा कहता है ज्ञान और योग में ना रहने कारण माया एकदम कला काया चट्ट कर देती। तो सुरजीत बाबा कहता है होते ही तब हो जब आप या तो ज्ञान और या योग दोनों में नहीं हो, अर्थात जो बाबा कहता है सदा मन को बिजी रखो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बाबा से कनेक्टेड रहो, चाहे मुरली के थ्रू कनेक्ट रहो, चाहे योग के थ्रू कनेक्ट रहो। तो बाबा कहता ज्ञान इंपॉर्टेंट है, ज्ञान और योग में ना रहने कारण माया कला काया चट्ट कर देती है, अर्थात कला आपकी सारी कलाएं गायब। तो हमें क्या करना है, बाबा कहता है ज्ञान और योग में रहने की प्रैक्टिस, जो कल भी बाबा ने कहा था कई बार की अभ्यास करना, ताकि अंत में बाबा की याद आए। तो बाबा कहता है श्रीमत छोड़ मन मत पर चल पड़ते हैं। कल भी बाबा ने श्रीमत पर काफी पॉइंट्स दिए थे कि श्रीमत पर ना चलने से कैसे लंगड़े हो जाते हैं, कैसे गिर जाते हैं। चढ़े तो चाखे अमृत रस, गिरे तो चकनाचूर, है ना, कल बाबा ने कहा था। तो आज बाबा कहता है श्रीमत छोड़ मन मत पर चल पड़ते, तो माया एकदम बेहोश कर देती है। लक्ष्मण मूर्छित हुआ, हमारा लक्ष्य हम भूल गए। वास्तव में संजीवनी बूटी यह ज्ञान की है, इससे माया की बेहोशी उतर जाती है और अपना लक्ष्य फिर से रिमेंबर हो जाता है कि नहीं,
मुझे ये कर्म गलत नहीं करना है, मुझे वो पुराना संस्कार इमर्ज नहीं होने देना, मुझे दैवी संस्कारों से अपना कर्म करना, अर्थात मुझे चुप रहना, क्रोध नहीं करना, मधुर बोलना, सहन करना, धैर्य रखना, धीरज रहना, मधुर रहना। तो बाबा कहता है कि संजीवनी बूटनी ये ज्ञान की जिससे बेहोशी उतर जाती है। ये बातें सभी इसी समय की हैं। सीताएं भी तुम हो। राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी सीताएं हैं जो रावण की जेल में फंसी पड़ी। राम आकर माया रावण से हमको छुड़ाते, जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया। तो बाबा यज्ञ के स्टार्ट को याद करता, जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया, है ना। तो बाबा की 14 वर्ष की तपस्या की कहानी सुने कि ये स्टार्ट कैसे हो, कैसे जो भी बाबा के ज्ञान में जब नया नया ज्ञान था, जो भी आना चाहते थे वो कितना दुख परेशानी से निकल कर आए, कितना निकल कर। चाहे गुलजार दादी की कहानी लो, चाहे जानकी दादी की, चाहे किसी भी दादी की ले लो, मनोहर दादी की ले लो, चंद्रामणि की ले लो, सभी की कहानी लो, तब देखो कि कैसे कैसे आए। घरों में इतने बंधन थे, उनको बंद कर दिया जाता था, ये वो। गुलजार दादी की माँ गुलजार दादी को कैसे लेकर आई थी, है ना, घर से लड़ाई करके, ये करके वो करके, कि नहीं मुझे इस बेटी को समर्पित कर। तो बाबा कहता है जैसे बच्चों को सिंध में चुराया, रावण लोग फिर चुरा ले जाते थे, अभी तुमको फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। बाबा को तो तरस पड़ता है, देखते हैं कैसे माया थप्पड़ लगाए बच्चों की बुद्धि ही एकदम फिरा देती है, राम से बुद्धि फेर रावण की तरफ कर देती है, जैसे एक खिलौना होता। तो बाबा कहता है कि कैसे बच्चे जो हैं आकर्षण में आ जाते हैं, झुकाव में आ जाते हैं, लगाव में आ जाते हैं, और एकदम बाबा से वो कनेक्शन तोड़ देती है। तो बाबा कहता है जैसे एक खिलौना होता, एक तरफ राम एक तरफ रावण, इसको कहा जाता है आश्चर्यवाद, बाप का बनंती, फिर रावण का बनंती। तो माया बड़ी दुस्तर, चूहे माफिक काट कर खाना खराब कर देती है, इसलिए श्रीमत कभी छोड़नी नहीं। चूहे माफिक काटना, तो चूहा क्या करता है जब काटता है साथ साथ फूंकता है, ताकि जिसको काट रहा है उसको महसूस नहीं होता। बाद में जब चूहा काट कर चला जाता है तब महसूस होता है कि वो खून निकल रहा, चूहे ने काट लिया, तब उनको बाद में पता चलता, उस वक्त नहीं जब चूहा काट रहा होता। तो माया भी बाबा कहती है ऐसे करती है कि जब माया असर कर रही होती है तब आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये आपको खोखला कर रही है, ये आपको बाबा से दूर कर रही है। लेकिन जब माया अपना काम कर चली जाती है तो आप बाबा से तब तक दूर हो चुके होते हो। तो बाबा कहता है इसलिए श्रीमत कभी छोड़नी, ये अटेंशन, ये समझानी बाबा की कि इसकी युक्ति ही एक है कि श्रीमत कभी नहीं छोड़नी, कि जब हम श्रीमत छोड़ेंगे, जो बाबा ने ऊपर कहा, ज्ञान और योग में ना रहने से माया मूर्छित कर देती। कठिन चढ़ाई, अपनी मत माना रावण की मत। तो बाबा कहता है कि किसकी मत पर चलते हो, इसलिए इसको किस्मत कहा गया। किस्मत अर्थात किसकी मत पर चले उससे आपकी किस्मत
भविष्य बनता है। श्रीमत पर चलोगे तो श्रेष्ठ किस्मत बनेगी, भाग्य बनेगा। किसकी मत पर चले, श्रीमत पर या अपनी मत पर? अपनी मत माना बाबा कहता है रावण की मत। तो अपनी मत या पर मत पर चलेंगे तो भाग्य रावण जैसा, वहीं निकल पड़ोगे। उसकी मत पर चलोगे तो उसके जैसे बन पड़ो। तो किसकी मत पर चलते हो? उस पर चले तो बहुत गुटखा खाएंगे, बहुत बदनामी कराते हैं, ऐसे सभी सेंटर्स पर हैं, नुकसान भी, फिर भी अपना करते। बाबा कहता है सर्विस करने वाले रूप पसंद छिपे नहीं रहते। दैवी राजधानी स्थापन हो रही, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बनाएंगे। दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे। तो दौड़ी लगाएंगे, याद की रेस जिसको बाबा दौड़ी कहता है। तो ब्रह्मा बाबा इस शब्द को बहुत यूज किया करते थे कि दौड़ी लगानी है, रेस लगाओ, याद की रेस। एक दूसरे से रीस नहीं करनी है, लेकिन रेस लगानी। तो इस बात को बाबा हमेशा अटेंशन देता था, रेस। तो दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे, याद की रेस, कि मैं कितना बाबा को याद करता हूं, वो रेस लगा। कल्याण भी एकदम स्वर्ग का मालिक। जैसे माँ बाप तख्त नशीन होते तो बच्चों को भी होना, बाप को फॉलो करना, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने यह चित्र कोई रखने लिए नहीं बनाया, इनसे बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते, परंतु यह किसको पता नहीं कि ये कब आए, इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया, जो सभी उनको याद करते हैं। तो बाबा कहता है इन चित्रों द्वारा सेवा करो, मंदिरों में जाओ। तो बाबा कहता है तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए एक दिल वाला का, यह एक ही काफी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या हो, वह कोई कल्याणकारी नहीं। शिव का मंदिर बनाते हैं, वो भी अर्थ रहित। तो बाबा कहता है अर्थ रहित बनाते हैं, अर्थ सहित नहीं, लेकिन अर्थ रहित, कोई अर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं उनका ऑक्यूपेशन तो जानते ही नहीं। मंदिर बनावे, ऑक्यूपेशन को ना जाने तो क्या कहेंगे? तो बाबा कहता है तो कैसे बना सकते हैं? जब स्वर्ग में देवताएं हैं तो मंदिर होते नहीं। जो मंदिर बनाते हैं उन्होंने पूछना चाहिए लक्ष्मी नारायण कब आए, उन्होंने क्या सुख दिया, कुछ समझा नहीं सकते। तो इससे सिद्ध है कि जिनमें अवगुण है वो गुणवान के मंदिर। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते। बल चित्र शिव बाबा बनवाते, परंतु बुद्धि दोनों की चलती। आज तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा का रात्रि क्लास भी है, 18 जून 1968। तो रात्रि क्लास बाबा का पावरफुल होता है, धारणा वाला होता है, टू द पॉइंट होता है। तो आज बाबा कहता है यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं और बाप बैठा है। तो बाबा एकदम आकर अटेंशन खिंचवाता है कि कहीं बुद्धि इधर उधर तो नहीं, दूसरे कमरे में, किचन में, काम में इधर उधर तो नहीं चली गई। बाबा कहता है यहाँ सभी बैठे जो बच्चे हैं, क्या वो समझते हैं हम आत्माएं हैं और बाबा बैठा है? तो एक सेकेंड अपने को आत्मिक स्थिति में वापस लेकर आ जाओ कि बाबा हमें बैठ क्लास कराता है। बाबा कहता है आत्म अभिमानी हो बैठना, इसको कहा जाता है।
सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं बाबा के सामने बैठे। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएंगी, अटेंशन देंगे। तो बाबा कहता है मैंने आकर आपको याद दिलाया, पहले ऐसे नहीं थे। तो बाबा ने हमारा भी अटेंशन खिंचवाया कि आत्म अभिमानी हो बैठे हो, अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति में आ जाओ। मैं तो निराकार हूं, यहाँ का मेरा कुछ नहीं, मैं यहाँ का हूं ही नहीं। ये घर, संबंध, वस्तु, साधन कुछ भी नहीं। मैं तो निराकार परम धाम का रहने वाला। तो इस एक स्थिति में स्थित हो जाना कि मेरा कुछ नहीं, मैं तो हूं ही निराकार। तो बाबा कहता है ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है, यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है। तो हमने अपना अटेंशन फिर से वापस, तो हम यहाँ बैठे, हमारे कान बंद नहीं है। तो बाबा कहता है यहाँ अभी भी ऐसे हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती, जैसे कान बंद है, अर्थात सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं। कान बंद अर्थात धारण अंदर नहीं जा, समा नहीं। जो बाबा ने 2-3 दिन पहले अव्यक्त मुरली में कहा था, एक है सुनना, एक है समाना। तो समा नहीं रहा, बुद्धि बाहर में कहाँ ना कहाँ दौड़ती रहती। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वो कमाई कर रहे हैं, क्योंकि उस याद में सच्ची कमाई है। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है, वे जैसे कि यात्रा में नहीं, टाइम वेस्ट होता। बाबा को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई की पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा है, शरीर नहीं। तो आज बाबा रात्रि क्लास में अटेंशन खिंचवाता है कि इस आदत को पक्का करो कि मैं कौन हूं, ये देह क्या है, इस देह का रोल क्या है, और मेरा आत्मा का रोल क्या है। तो बाप नॉलेजफुल है, तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापस जाना, चक्र पूरा होता है। अभी पुरुषार्थ करना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो बाबा कहता है थोड़ा टाइम रह गया, इम्तिहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। तो जब बाबा कहता है जब माया आने लग जाती है तो ये योग में बैठ गए 1-1 घंटा 2-2 घंटा, इसको कहा जाता है इम्तिहान के दिनों में पढ़ाई करना शुरू। कोई परेशानी हुई, सुबह सुबह योग शुरू, दिन में भी योग शुरू, शाम को भी योग शुरू, सब कुछ छोड़कर योग करने लग जाते हैं। इसको कहा जाता है इम्तिहान के दिनों में सिर्फ पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी। तो हम, बाबा कहता है आप बच्चे सिर्फ इम्तिहान के दिनों में पढ़ने वाले नहीं, आप हो रेगुलर स्टूडेंट्स, जो रोज अपनी पढ़ाई करता है। किसी दिन भी इम्तिहान हो जाए वो फर्स्ट आएगा, ऐसी पढ़ाई करनी। तो बाबा कहता है समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान कारण विकर्म होंगे, इसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। तो बाबा ने कल भी बताया था कि आपका पाप 100 गुना, और जो ज्ञान में नहीं है उनका सेम पाप, सेम थिंग 1 गुना। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान है, उनको नहीं है। आप बाबा के बच्चे हो, वो नहीं। आप बाबा की निंदा करा रहे हो, वो नहीं कर। कोई गलत काम करता है, कोई नहीं कहेगा अरे
करते हो उनको समझ नहीं है, आप करोगे तो कहेंगे अरे बीके होकर भी गलत काम कर, इसी बाबा की निंदा कराते हैं। तो ऐसे 100 गुना हो जाता है। तो बाबा कहता है ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाबा का नाम बदनाम। इसलिए कहते हैं सतगुरु के नंदक ठोर ना पाए। ठोर माना बादशाह, पढ़ाने वाला भी बाबा है, और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट, ये है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखाते। वो तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहां तो ना दुख ना सुख की बात है। तो बाबा तो बताता ही है हमेशा कि मुक्ति धाम में ना दुख है ना सुख है। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर द्वारा ही सुख और दुख को भोगती है। अगर शरीर नहीं है तो आत्मा सुख और दुख का कोई बोध नहीं है। तो बाबा कहता है वो समझते हैं शांति में ही सुख, लेकिन वो तो ना दुख है ना सुख, वहां सिर्फ शांति ही शांति है। साइलेंस, स्वीट साइलेंस। तो बाबा कहता है शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है, सभी से तकदीर उनकी है जो पहले से पाठ बजाते हैं। तो बाबा अब हमको याद करता है ऊंची तकदीर आपकी, क्योंकि आप ऑलराउंड पाठधारी हो। इसलिए बाबा कहता है कि बाबा के परिचय के साथ साथ सृष्टि का चक्र भी समझाना। वहां उनको यह ज्ञान नहीं रहता, वहां संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती। तो बाबा वे सारा राज बाप बैठ समझाते। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है, अंदर में सुख। अतीन्द्रिय सुख हमने कल भी डिस्कस किया था। कोई भी इंद्री को यूज नहीं करना और बाबा को याद करना। ना आंख ना कान ना मुख, उसको कहा जाता अतीन्द्रिय सुख। अगर किसी साधना के सहारे हम बाबा को याद करते हैं तो उसको अतीन्द्रिय सुख नहीं कहते, क्योंकि वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन समथिंग। तो ऐसे अपनी हमें स्टेज बनानी है कि हमें साधन को यूज ही ना करना पड़े। इसलिए हम योग की क्लास में हमने लास्ट टू लास्ट सैटरडे भी डिस्कस किया था कि योग अभी कैसे भी कर रहे हो, कमेंट्री से म्यूजिक से, लेकिन अपने को 10 मिनट्स कम से कम दो जिसमें एकदम साइलेंस में बाबा के साथ बैठ जाओ। लेट दैट कनेक्शन हैपन। वो बाबा के साथ वो कनेक्शन होने दो बस। एकदम साइलेंस में उसके साथ बैठ जाओ और एक ही संकल्प रखो कि मैं बाबा के साथ बैठा हूं, उसकी छत्र छाया में। वो बाबा मुझे सामने बिठा राजयोग सिखला रहा है, सत्य कर्म सिखला रहा है, मुझे पावन बना रहा है। तो अपने को 10 मिनट शांति के जरूर देना, उस साइलेंस में बाबा के साथ जरूर बैठना है। तब आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा बिना किसी इंद्री को यूज करे। तो बाबा कहता है कहेंगे यह देही अभिमानी है। बाबा समझाते भी हैं तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले, सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था हो, कि हम विश्व के मालिक बने। ये अवस्था देवता बनने वाले पूछते हो।
तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था हो। कर्मातीत अर्थात कर्म के फल से अतीत हो जाना, अर्थात कर्म किया और डिटैच हो गए, फल के लिए रुकना नहीं, संकल्प नहीं लाना फल का। अरे मैंने खाना बनाया, अच्छा बना कि नहीं, नहीं कोई संकल्प नहीं, कर्म किया और तुरंत डिटैच। तो वो अवस्था आपकी स्मृति तब कायम रहेगी जब आप कर्मातीत अर्थात इस मनुष्य सृष्टि में अभी जो कर्म करते हैं उसको, उसके फल की इच्छा न रहे, कर्मातीत। तो ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वर परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। तो बाबा कहता है जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती है। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहां कैसे हो सकता है? तो बाबा कहता था कि यहाँ पर हिस्ट्री हॉल में बैठो, मधुबन में कोई संसारिक काम है ही नहीं, खुला है, कभी आओ, 4 बजे आराम से आके बैठो। सेंटर में मुश्किल है, यहाँ बैठो, योग में बैठो। तो बाबा कहता है सेंटर में रहने वाले भल बैठे, लेकिन बाहर वाले जो होते हैं वो नहीं। बाहर वाले को भूले चुके भी कहना नहीं, ऐसा समय ऐसा नहीं। तो बाबा हमेशा कहता है कोई 4 बजे आएगा, टाइम कैसा है, कुछ हो जाए, कोई लूट लाट ले, तो बाबा हमेशा कहता था भाई अपनी संभाल रखनी। तो यह यहाँ ठीक है, घर में ही बैठे, वहां तो बाहर से आना पड़ता है, यह सिर्फ यहाँ के लिए। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि 4 बजे सेंटर में जाकर यूज करने की जरूरत नहीं, यहीं बैठे करो। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, चाहे कहीं मर्जी करो। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कहाँ बैठे हो योग करने, क्योंकि ये नहीं पता अंत समय कहाँ बैठे होंगे। ट्रेन में होंगे कि बस में होंगे, एरोप्लेन में होंगे कि रेलवे स्टेशन पर होंगे, ऑफिस में होंगे कि कार में होंगे, सड़क पे होंगे कि दुकान में होंगे, कुछ नहीं पता। इम्पोर्टेंट बाबा कहता है बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं और उनका यह अकाल तख्त है, आदत पड़ जानी चाहिए, इम्पोर्टेंट। तो बाबा 2-3 दिन से हमारे को यही अटेंशन खिंचवाना है कि आदत पड़ जानी चाहिए, कि इसकी इतनी गहरी आदत कर लो कि हमें यही स्मृति पावरफुल रहे कि मैं आत्मा हूं। बाबा कहता है ये आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाए। आज तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। धारणा, आज की धारणा बाबा की है ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना, है ना, बिजी रखना है, मन मत पर कभी नहीं चलना, है ना। आज बाबा ने इस पर बड़ा बताया कि मन मत पर नहीं चलना और अपने लक्ष्य से मूर्छित नहीं होना। दूसरा बाबा कहता है रूप बसंत बन सर्विस करनी है, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन पर। वरदान बाबा कहता है अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य बाबा। तो बाबा हमारे को दो दो डबल डबल पूज्य कहता है। बाबा कहता है आप पूजने भी हो और गायन योग्य भी हो। तो पूजनीय और गायन योग्य बन जाओ, और उसके लिए बाबा कहता है अपनी स्थिति शक्तिशाली। तो अपनी स्थिति जब शक्तिशाली होगी तो ही हम औरों को सहारा दे पाएंगे। तो जब तक अपनी शक्तिशाली स्थिति नहीं होगी तब तक हम दान पुण्य नहीं कर सकते, है ना। और दान बाबा का क्या है, योग का दान, शक्तियों का दान।
जो बाबा कहता है शांति की शक्ति की किरणें फैलाओ। तो बाबा कहता है अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी। तो ये संस्कार वो आत्माएं साथ लेकर जाएंगी। तो बाबा कहता है अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं, तो सबसे पहले अटेंशन हमें संपूर्ण बनना। जब तक हम खुद संपूर्ण नहीं होंगे, खुद संपन्न नहीं होंगे। कल या परसों की जो हमारी वरदान था उसमें बाबा ने यही कहा था, शक्तिशाली सर्वशक्तिमान सर्व संपूर्ण और संपन्न आत्माएं, वो स्थिति से आप सेवा करते हो। तो आपको संपूर्ण होना जरूरी है। तो आपकी संपूर्ण स्थिति से वो प्राप्ति का अनुभव करेंगी। क्योंकि अगर हमारे पास ही नहीं होगा, हम ही अगर हलचल में होंगे या हम ही अगर हिले हुए होंगे, घबराए हुए होंगे, तो वो क्या अनुभव करेंगे। तो बाबा कहता है आपको अपनी स्टेज शक्तिशाली बनाना। तो वो ऐसे अनुभव के संस्कार लेकर जाएंगे और वो अपने घर में विश्राम होंगी, और फिर वो ही आत्माएं द्वापर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेंगे। इसलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। अनुभव का दान और पुण्य करो। तो ये अनुभव कराना, तो हम अनुभव तभी करा सकते हैं जब हम आप अनुभवी बनेंगे। हम अनुभवी तभी बनेंगे जब हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाए। तो बाबा कहता है ये सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। तो आज की बाबा कहता है सर्व आत्माएं कमजोर आत्माएं, आपकी उनको जरूरत है, लेकिन आप उनकी जरूरत पूरी तब कर सकते हो जब पहले आप स्वयं भरपूर बनते हो। तो अपने को संपूर्ण बनाना। स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साखी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। तो ये तो बाबा हमेशा कहता है साक्षीपन। जितना डिटैच होते हो उतने पावरफुल होते हो, जितने पावरफुल होते हो उतने विजयी बनते हो। तो डिटैचमेंट जो है वो एक शक्ति देता है, क्योंकि वो हमें निर्णय करने की शक्ति देता है। जो बाबा ऊपर कहते हैं कि श्रीमत पर तभी चल सकते हैं जब आप देहभान में नहीं, और साखी दृष्टा जो है हमें देहभान से अलग करता है, और तभी हम श्रीमत पर चल सकते हैं और विजयी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की बाबा की पावरफुल मूल। देखो रात्रि क्लास पावरफुल। आत्मा का बाबा सबको पहले आत्मा की स्थिति में लेकर आता है, फिर बाबा हमको समझाता है कि कैसे हमें अपनी याद को पक्का करना, याद कैसे करना है, किसको याद करना, और हम क्या बन रहे हैं। और फिर बाबा ने अंत में बताया अपनी अवस्था बनानी है। ये आदत पड़ जानी चाहिए कि मैं कौन हूं, बाकी सबको भूल जाओ। ये स्मृति को पक्का करना। ठीक है, तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड